नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर हजारीबाग के बड़का गांव में जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर बिजली तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं 7 लोग झुलस गए थे। सभी झुलसे लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था, जहां 2 और लोगों की इस वक्त मौत की सूचना मिली है। वहीं 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। रिम्स में मरने वाले सरफराज और ओबेदुल्ला का शव जैसे ही गांव में पहुंचा, वहां पर मातम पसर गया। लोग इस घटना और उसके बाद प्रशासन की ओर से दिए गए झूठे आश्वासन से नाराज दिख रहे हैं। वहीं बड़का गांव विधायक ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। अभी तक इस पीड़ित परिवार के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला है। न घायल जो हमारे इलाजरत है जो हॉस्पिटल, उसके लिए भी बोला गया था प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कि 2 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगा। अभी तक सभी पीड़ित परिवार को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, जिससे काफ़ी यहाँ के लोग आकर्षित है और इस गाँव के लोग। और अगर ये हमारी यहाँ की मांग पूरी नहीं होती है, चाहे यहाँ की मुआवजा नहीं मिलती है, तो यहाँ के लोग कभी भी बड़ा आंदोलन लेने के लिए फोन करके भी बताएं, यहाँ पर सूचना दे दी है और उनसे आग्रह किया है कि कुछ और सहयोग परिवार को दें। और हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उस परिवार के कोई भी लोग आर्थिक रूप से ऐसे जुड़ जाएं ताकि उनको कुछ आमदनी। और गुमला में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने घरों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। चैनपुर में सरकारी जमीन पर 65 साल से अवैध कब्जा था। डीसी के निर्देश पर इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। इन लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं की थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गैर तरीके से संरचना का निर्माण किया गया, वाद की कार्रवाई की गई, 3 नोटिस दिया गया, अनुमंडल स्तर से घर खाली करने का नोटिस दिया गया। आज हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई किए हैं और लगभग जितना हमारी संरचना है उसको लोग रिकवरी कर लिए। साथ ही साथ एसडीपीओ और एसडीओ के नेतृत्व में थाना के बगल में आश्रम विद्यालय है, वहाँ पर भी हम लोग आगे चलकर कार्रवाई करेंगे, नोटिस करेंगे और वहाँ भी सरकारी जमीन को गैर तरीके से कब्जा कर लिया। और पाकुड़ में देखिए, करोड़ों की लागत से बना एफसीआई गोदाम अब बेकार पड़ा है। इस्तेमाल नहीं होने से ये केवल शोपीस की तरह बनकर रह गया है और वर्तमान में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। हिरणपुर प्रखंड के घाघरजानी में करीब 6 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन बनाने के बाद इसका इस्तेमाल करना प्रशासन भूल गया। अब जर्जर हो रहा ये गोदाम बीडीओ ऑफिस से महज कुछ ही दूरी पर है। नाराज लोगों ने इसमें अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। सरकार यहाँ का हम लोग को पूरा से पूरा मन के साथ वो लोग लूटने का काम कराए, उसका सही सोच नहीं है कि गरीब जितना ग्रामीणों से यहाँ का झारखंड जनता को एकदम गुमला बना करके रखा है। ये मेरा बहुत तकलीफ है। हम यहाँ घाघरजानी के ही रहने वाले हैं। इतना दिन से देखते हुए मेरा आंसू जैसा गिर रहा है। ये बहुत तकलीफ का बात है। बिल्डिंग है, ये हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि ये ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का यूज या कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत दिन से इस तरह है, तो इसको सुधार होना चाहिए। साहिबगंज में शादी का प्रलोभन देकर छात्रा के साथ यौन शोषण किया गया। आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने राजमहल थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि तालझारी थाना क्षेत्र के मस्कलैया में संजीव कुमार मंडल शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया था, जहां दोनों ने 28 दिन साथ में बिताए। इसके बाद शादी के लिए उससे 5 लाख की डिमांड की गई और उसे पूरा नहीं करने पर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस की ओर से यह कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का मामला है, जो पहले से दोनों में प्रेम था और फिर संजीव मंडल द्वारा शादी करने से इनकार करने के बाद ये मामला सामने आया है। इसका अनुसंधान राजमहल थाना द्वारा किया जाए। मेरे द्वारा भी इसका सुपरविजन अभी किया जा रहा है। सुपरविजन के दौरान जो तथ्य सामने आएगा, इस पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
और देवघर के सारवा पुलिस ने सनोदी मुर्मू हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बताते चले कि 9 जुलाई 2017 को पारिवारिक विवाद में सनोदी मुर्मू की हत्या कर दी गई थी और घर से लूटपाट की भी कोशिश की गई थी। लूट का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया था हालांकि, लेकिन हत्या का आरोपी फरार चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपी को जामताड़ा के एक घर से गिरफ्तार कर लिया है। ये मर्डर केस का मामला है, 2017 की घटना है। इसमें सनोदी मुर्मू की हत्या हुई थी और इसमें 2 मुद्दाले पिछले 5 साल से फरार चल रहे थे। तो कल जामताड़ा से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। थाना प्रभारी की काफ़ी एक्टिव रहने के कारण, क्योंकि पुराना केस था, मर्डर केस था, बहुत ही टफ था, लेकिन सीनियर अफसर के गुप्त सूचना के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई। और देवघर में एक छात्र के साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की घटना सामने आई है। मामला माउंट कार्मेल स्कूल का है। बच्चे का नाम आयुष कुमार है जो 6ठी क्लास का छात्र है। आयुष स्कूल से जैसे ही घर लौटा वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर कार्मेल स्कूल की प्राचार्य इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। मैम आई बाहर से और आके सर से पूछी क्या इसका प्रोग्रेस कहता है, तो सर बोले क्या कि मैथ में नहीं लिखा था। तो फिर मैम क्या देती है, मैथ का शीट देती है और दिखाती है कि यही है तो तुम्हारा प्रोग्रेस। सो मिस्टर सुकांता दिस सन इज डूइंग मोर प्रोग्रेस। और फिर मारती है हमको, बोलती है वाई यू कम टू स्कूल यू नॉट स्टडी, तो पढ़ाई नहीं करता स्कूल क्यों आता है। और मारती है बहुत ज़्यादा गालून में अपनी खुद। और बोकारो जिले के बिरमा अनुमंडल की रोजगार के लिए तमिलनाडु गई 30 में से 7 लड़कियां अपने घर वापस लौट आई हैं, लेकिन बाकी 23 लड़कियां छुट्टी का इंतजार कर रही हैं। लौटी सभी लड़कियां बेहद बीमार हैं। लड़कियों को पेटरवार के निजी नर्सिंग होम में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। इन सभी लड़कियों को विनायक फाउंडेशन रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी तेनुघाट की ओर से तमिलनाडु भेजा गया था और ये लड़कियां घर वापस आना चाह रही थीं, जिन्हें कंपनी वालों ने रोक रखा था। लड़कियों का साफ तौर पर यह आरोप है कि वहां समय पर खाना नहीं मिलता था, साथ ही मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। पर जब हम लोग प्रेशर बनाए कि लड़कियां तबीयत खराब थी, बीमार थी, बावजूद उसको छोड़ा नहीं जा रहा था, तब हम लोग जब दबाव बनाए तो आनंद फानन में इनको छोड़ दिया गया। और हालात देख रहे हैं आपके सामने, लड़कियां बोलने की स्थिति पे नहीं, इतनी स्वास्थ्य खराब है, चल फिर नहीं पा रही है। और देवघर के जोशीडीह में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। संदिग्ध मरीजों में बच्ची और एक जवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जोशीडीह पंचायत के तेतरिया गांव में एक बच्ची पटना से लौटी थी, जिसके बाद उसमें डेंगू के लक्षण दिखे। फिलहाल आईडीएसपी की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है और इसके अलावा जोशीडीह क्षेत्र से मेडिकल टीम ने कुल 13 सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब उस सैंपल को जांच के लिए रांची रिम्स भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद डेंगू की पुष्टि हो पाएगी। तो संभावित रोगी का सूचना हुआ है जिसमें डेंगू NS1 पॉजिटिव आया है। तो उसका ब्लड कलेक्शन करके रांची रिम्स भेजा जाएगा। वहाँ से कंफर्मेशन होने के बाद ही हम लोग इसमें। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जारी है। इसमें झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें रांची की ओर मांझी की अनीता कुमारी और नीतू लिंडा भी खेल रही हैं। दोनों बेटियों के परिवार के लोग मैच देखने भुवनेश्वर जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वे जाने में असमर्थ थे। न्यूज 18 ने जब इन परिवारों का दर्द दिखाया तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू आगे आए और उन्होंने 17 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए भेजने की बात कही। साथ ही इसका पूरा खर्च उठाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। आदित्य साहू से खास बातचीत की रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। न्यूज 18 ने ही परिवार का दर्द था उसे दिखाया था, किस तरह मां और परिवार वाले साथ ही ग्रामीण जो हैं बेटियों का खेल देखने भुवनेश्वर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। न्यूज 18 पर जब खबर चली तो उसके बाद आदित्य साहू ने जो संज्ञान लिया, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, ये जो आपने वहाँ पर घर जाकर आपने क्या भरोसा दिया? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 परिवार और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस समाचार को जो आपने सुर्खियों में लाने का काम किया, तो सभी लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ। पिताजी और उनके साथ जो कोच हैं आनंद जी, उनको खेल का गुरूर दिया है, गुर सिखाया है
और उनके जो सहेलियां हैं वो चाहती थी कि विदेश में मैच होता तो हम जा नहीं पाएंगे, उतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, लेकिन भुवनेश्वर में बगल के राज्य में खेल हो रहा है तो हम लोग को यदि कोई मदद करते तो मैं जा पाता। तो हमने उन लोगों से कहा कि ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, मैं आप लोगों का टिकट ट्रेन के से जाने के लिए करा दूंगा। और हमने तुरंत टिकट करा करके उनके परिवार के लोगों तक उनके कोच के माध्यम से भेजने का काम किया है। और फिर उन बच्चियों ने कहा कि वहाँ भी मैच में देखने के लिए टिकट लगता है, तो हमने वो भी कहा है कि वहाँ भी टिकट लगने में जो भी लागत आएगी उसका भी मैं वहन करूँगा। उन्होंने एक खिलाड़ी की मदद की है, लेकिन बाकी जो अन्य खिलाड़ी हैं जब भी इस मुकाम तक पहुँचें तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा था कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें सजा दी जाए, वो इसका इंतजार भी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं की जा रही है, न्याय का काम अपने तरीके से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री 1932 और ओबीसी आरक्षण के मामले में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेगा नहीं करेगा, आप उसको गाइडलाइन देंगे क्या कि आप जल्दी कीजिए, कल है दीजिए, आज है दीजिए। आप देखते हैं कि कई बार न्यायालय किसी फैसले को रिजर्व में रख लेता है और उसके बाद महीनों लग जाते हैं। कोई कहने जाता है क्या है कि नहीं आप रिजर्व क्यों रखें, कल ही दीजिए। तो बात ये है कि परेशान क्यों हैं। अरे भैया, आपको जनता ने जना दिया तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं, पर्यटन इधर से उधर कर रहे हैं। और दीपावली पर राजधानी रांची में इस बार पटाखों की गूंज से ज्यादा रोशनी नजर आएगी। जी हां, इस बार राजधानी के बाजारों में तेज धमाके वाले पटाखे की जगह कम आवाज वाले पटाखे और रोशनी वाले फुलझड़ी की ज्यादा बिक्री हो रही है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से पहुंचे खुदरा विक्रेताओं की माने तो इस बार लोग रोशनी वाले अनार, घिरनी, चक्री और फुलझड़ियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रांची के थोक पटाखा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। होली जाना जाता है अपने रंगों से, तो दीपावली जानी जाती है पटाखों के ढंग से। जी हाँ, इस बार 2 साल बाद दीपावली में जो पटाखों का बाजार है उसमें काफ़ी रौनक देखी जा रही है। खासकर जो थोक बाजार है, उस थोक बाजार में जो खुदरा विक्रेता यहाँ पहुँचे हैं, अपनी अपनी पसंद का जो लोकल डिमांड्स होता है उन पटाखों को खरीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं पटाखे खरीदने के लिए, इस बार का जो बाजार है कितना आपको तेजी नजर आ रहा है पिछले बार की तुलना में? पिछले बार से तुलना में सब अच्छा तेजी आ रहा है। मतलब कस्टमर लोग पूछने के लिए आ रहे हैं तो पटाखा कब ला रहे हैं, तो दुकानदारी के लिए ठीक है। बाजार पिछले बार से अच्छा रहेगा इस बार। अगर महंगाई की बात करें तो कितनी तेजी? बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा का नॉमिनल जो होना चाहिए वही डिफरेंस है, कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पटाखों के बाजार में यहाँ पर जो है लोग अपनी अपनी पसंद का पटाखा खरीद रहे हैं। यहाँ हमारे साथ जो कारोबारी हैं, इस बार जो अगर कहें कि पटाखों का जो कुल कारोबार है राज्य भर में कितना होगा? 15 से 20 करोड़ तक का मोटा मोटी सब है, झारखंड बिहार जो भी है। अच्छा, बाजार में जो पटाखों की रेंज होती है पिछले साल की तुलना में वो कितना ज़्यादा है? रेंज बढ़िया है, 5 क्लास रेंज है, सबसे रेंज मिलेगा। बच्चों लोग आइटम सारा, बड़ों लोग आइटम सब मिला जुला सब अच्छा रहेगा रेंज पूरा। अच्छा, बच्चों की हाँ, चक्री, अनार, फुलझड़ियाँ, चुटपुट है, कलर एमराल्ड है, सब आता है नया नया कलर, पीला अनार हो गया और फुलझड़ी बड़ा बड़ा है, सब आइटम फैंसी बच्चे लोग के लिए, ग्रीन पटाखा वगैरह सब रहेगा पूरा। ऊंची आवाज़ वाले पटाखे कम हैं इस बार? हाँ, कम है। ऊंची आवाज़ बच्चे लोग आइटम से ज़्यादा रहेगा, मैंने ज़्यादा साउंड नहीं रहेगा, कम साउंड में बढ़िया रहेगा। इस बार दीपावली पर आपको ऊंची आवाज़ वाले पटाखे कम नजर आएंगे, साउंड ज़्यादा आपको शोर नहीं सुनाई देगा, लेकिन दीपावली के जो रंग होते हैं, रोशनी होती है, इस बार दीपावली पर आपको नजर आएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बार दीपावली पर केवल 4 जिलों गुमला, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला खरसावा में ही ज्यादा क्षमता के पटाखों को छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ने की अनुमति दी गई है। इस आदेश पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने इस आदेश के जरिए जनभावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। आप फटाखा फोड़ने के लिए आप मना करते, लेकिन दूसरी तरफ जो सड़कों में बैठ करके जो लोग नमाज अदा करते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको भी बंद करने का काम करना चाहिए। किस प्रकार की सरकार आप चलाना चाहते हैं? तुष्टिकरण की राजनीति जिस पर हमेशा समय समय पर लोग करने का काम करते हैं,
लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। बहुत ही घृणित काम है और समय आने पर यदि इस प्रकार का सरकार यदि इस निर्णय को वापस लेने का काम नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समस्त जो बड़ी आबादी वाले लोग हैं इस राज्य में निवास करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। और अभी त्योहारों का मौसम है और बिजली की खपत ज्यादा ही बढ़ चली है। बिजली विभाग की भी पूरी तरह से तैयारी है ताकि त्योहारी सीजन में कोई परेशानी न हो। इसके चलते दीपावली को लेकर बिजली विभाग के कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। त्योहारों का मौसम है और लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति होते रहे, इसे लेकर बिजली विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े महोत्सव को लेकर बिजली विभाग ने अपनी मुकम्मल तैयारी की थी, जिसका असर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो देखने को भी मिला। अब दीपावली का त्योहार है और उसे लेकर भी बिजली विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हम लोग या दीपावली को लेकर के या कोई भी पर्व आता त्यौहार के आता है तो उसमें हम लोग एनी टाइम अब तत्पर रहते हैं और रात में भी डिप्टी मिस्त्री लोग का रहता है। अधिकारियों का भी मानना है कि दीपावली के मौके पर मात्र 10 से 15% की बिजली की खपत ज्यादा होती है और उससे निपटने की माकूल व्यवस्था बिजली विभाग ने कर ली है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, एम्स, एयरपोर्ट और प्लास्टिक पार्क के बाद अब देवघर को जल्द ही राज्य के सबसे खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डे की सौगात मिलने जा रही है। 15 नवंबर को इंटरस्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन कर देवघर नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। करीब 42 करोड़ की लागत से बन रहे इस बस टर्मिनल का एरिया 20 एकड़ में फैला है और अपनी खूबसूरती के साथ ही सुविधाओं को देखते हुए ये कई मायनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बस अड्डा देवघर में जो बन रहा है काफ़ी खूबसूरत है और सुविधा युक्त है। 18 बस रेडी टू मूव की हालत में यहाँ पर रहेंगी। उसके अलावा पार्किंग में लगभग 50 से ज़्यादा बड़े बड़े बसों के पार्किंग की सुविधा है। साथ ही साथ यात्रियों के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा है, एक्सकलेटर है, पर्याप्त मात्रा में शौचालय है, इवन डॉर्मेट्री का भी व्यवस्था है, दुकान, शॉप्स हैं। और रांची के रिम्स से 2 कैदी बाथरूम की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। फरार कैदियों में उग्रवादी अमित राव गुमला का रहने वाला था, जबकि मशरूर आलम खान गढ़वा से हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया था। दोनों को कैदी वार्ड में रखा गया था। जानकारी के अनुसार कैदी वार्ड के बाथरूम की खिड़की के ग्रिल को रात करीब 2:30 बजे दोनों कैदियों ने मिलकर तोड़ दिया और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस दोनों की तलाश में फिलहाल जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों के भागने वाले रूट का पता लगाया जा रहा है। वहीं गढ़वा और गुमला पुलिस को भी इस वक्त अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। 2 अपराधी कैदी वार्ड में यहाँ पर इलाज के लिए लाए गए थे, जिसमें एक अपराधी को कुछ दिन पहले डिस्चार्ज भी किया गया था और उसको ले जाया जाना था वापस जिले में। इस दौरान इन दोनों के द्वारा जो पीछे जो ग्रिल है उसको काट करके भागा गया है, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा सीनियर पदाधिकारी को भी वहां पर भेजा गया है मुआयना करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार की कैदी वार्ड में रहने की कमी है सुरक्षा संबंधी उसको दूर किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।